बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पर डिस्कशन कर रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं एडिशन रिएक्शंस को, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन एंड रिडॉक्स रिएक्शंस को। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं? अगर हमारे पास सबस्ट्रेट जो है वो सैचुरेटेड सबस्ट्रेट हो, मीन सबस्ट्रेट की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड हो, ऐसे जो कंपाउंड्स हैं वो हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करते हैं। फॉर एग्जांपल अल्केन्स हैं। आपको पता है कि अल्केन्स की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड होती है, कार्बन एटम की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है। अल्केन के अंदर कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट होते हैं तो वो 5वां बॉन्ड नहीं बना सकती, ठीक है। अगर हमने इसके अंदर किसी मॉलिक्यूल को ऐड करवाना चाहते हैं तो वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, किसी एक एटम को रिप्लेस करके फिर वो खुद ऐड होगा। ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाएंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाते हैं। In those reactions in which replacement of an atom or group of atom take place are known as substitution reactions, ठीक है। substitution reactions में क्या होगा कि एक एटम या फिर एटम्स का ग्रुप रिप्लेस हो जाता है। ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाएंगे? substitution reactions कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल मीथेन प्लस क्लोरीन मॉलिक्यूल, और सनलाइट के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरोमीथेन और HCl के अंदर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मीथेन में कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड है, कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं। अगर हम इसके अंदर क्लोरीन मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं, मीन यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं अल्काइल हैलाइड के अंदर, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड है तो क्लोरीन मॉलिक्यूल डायरेक्ट ऐड नहीं होगा, ये क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट होगा। सब्स्टिट्यूट कैसे होगा कि एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके ये एक क्लोरीन एटम उसको मीन रिप्लेस करेगा एक हाइड्रोजन एटम को। ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाएंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाएंगे। क्लोरीन एटम ने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे ये खुद सब्स्टिट्यूट हो गई है, और सिंपल यहाँ से जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ था वो रिएक्शन कर लेगा किसके साथ? क्लोरीन एटम के साथ, और कन्वर्ट हो जाएगा HCl के अंदर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस एग्जाम्पल में सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ है एक क्लोरीन एटम के साथ। इसके अलावा आप यहाँ पे आप चारों हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करवा सकते हो क्लोरीन एटम के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाएंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाएंगे। मीन एक एटम जो है वो सब्स्टिट्यूट करेगा किसी दूसरे एटम को। ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाएंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। Substitution reactions are further divided into two types: nucleophilic substitution reactions and electrophilic substitution reactions. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमारे पास ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें हम न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेंगे, और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस में हम इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 टाइप्स: SN1, SN1 प्राइम, SN2, SN2 प्राइम, SNI एंड SNI प्राइम। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस जो होते हैं हमारे पास, पहले आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस सेमेस्टर्स में कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस जो होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, वो यूनिमॉलिक्यूलर भी हो सकते हैं और बाई मॉलिक्यूलर भी हो सकते हैं। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है कि यूनिमॉलिक्यूलर में ये रिएक्शन डिपेंड कर रहा होता है सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पर डिपेंड कर रहा होता है। ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाएंगे? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और बाई मॉलिक्यूलर में क्या होगा? सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे रिएक्शन रेट डिपेंड कर रहा होता है। ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाएंगे? बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इस सेमेस्टर में हम इनकी डिटेल चेक करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस के पास। रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं? ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का फिनोमेना सेम टाइम पे हो रहा होता है। ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाएंगे? रिडॉक्स रिएक्शंस। Those reactions in which oxidation and reduction take place in same step. रिडॉक्स रिएक्शंस जो हैं इनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का फिनोमेना हो रहा था। अब रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों को हम डिफाइन कर सकते हैं हाइड्रोजन एटम की बेस पर, इलेक्ट्रॉन्स की बेस पर और ऑक्सीजन एटम की बेस पर। रिडक्शन हमारे पास क्या होगी? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन एटम को ऐड कर देंगे, ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाएंगे? रिडक्शन रिएक्शंस। या फिर हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दें, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज नोन एज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को निकाल देना किसी भी ग्रुप में एटम से, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल को हम देखें, जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड
प्रोडक्ट हमारे पास आ गया है वाटर एंड जिंक सल्फाइड। इस रिएक्शन में देखें जिंक ऑक्साइड कन्वर्ट हुआ है जिंक सल्फाइड के अंदर, मीन ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हुई है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम, और ऑक्सीजन एटम को किसने रिप्लेस किया है, सल्फर ने रिप्लेस किया है। ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस नहीं होंगे बल्कि रिडक्शन रिएक्शंस होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन एटम रिमूव हो रहा है, ठीक है, और आप देख चुके हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में से ऑक्सीजन एटम रिमूव हो जाए, ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाएंगे, रिडक्शन रिएक्शंस कहलाएंगे। H2S कन्वर्ट हुआ है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, आप देख रहे हैं कि H2S सल्फर जो है वो रिमूव हुआ है और इसकी जगह ऐड कौन हुआ है, ऑक्सीजन एटम। ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहलाते हैं, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये सिंपल इनऑर्गेनिक रिएक्शन की एग्जांपल है। अब हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस को। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मेथनॉल है, मेथनॉल की अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड की मजीद हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम फॉर्मिक एसिड की रिडक्शन करें, ठीक है, अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में देखें, फॉर्मिक एसिड की रिडक्शन से ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड में। फॉर्मल्डिहाइड की जब हम रिडक्शन करेंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा मेथनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मीन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑक्सीडेशन हो रही है, अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे कौन सा फिनोमेना होगा, रिडक्शन का फिनोमेना होगा। अगर सेम स्टेप में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो, ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस कहलाते हैं। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को और रिडॉक्स रिएक्शंस को। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रिमेनिंग 3 टाइप्स रिएक्शंस की। वो हमारे पास मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस हैं, ठीक है। जो रिमेनिंग रिएक्शंस है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।